हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी सिंह क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 50 महत्वपूर्ण वर्तनी और उनका शुद्धिकरण, जो एसएससी जीडी के पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खासकर जिन बच्चों का पेपर होने वाला है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए अपन कुछ महत्वपूर्ण वर्तनी समझ लेते हैं। वर्तनी होता क्या है? वर्तनी वो शब्द होते हैं जिन्हें हम समाज के द्वारा आम बोलचाल की भाषा को अपनी भाषा में सम्मिलित कर लेते हैं। ठीक है, और उन्हें अपन क्या करते हैं, लिखित में भी अशुद्ध ही लिखते हैं। ठीक है, उन्हें शुद्ध करना ही वर्तनी शुद्धि कहलाता है। ठीक है, तो आइए अपन समझते हैं वर्तनी शुद्धि। तो अपना पहला शब्द है दिनांक। ठीक है, तो दिनांक दिनांक ये एक अशुद्ध वर्तनी है। ठीक है, तो इसे शुद्ध कैसे करते हैं? इसे शुद्ध करने के लिए अपन इसमें आधा का जोड़ देते हैं, ये अपनी शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, अगला है उर्मिला, लेकिन इसे उर्मिला न कहते हुए इसे उर्मिला। शुद्ध वर्तनी क्या होगी? इसकी बड़ी ऊ की मात्रा लगाई जाएगी इस पर, उर्मिला। ठीक है, अगला है अंताक्षरी। अंताक्षरी ये एक अशुद्ध वर्तनी है। इसे शुद्ध कैसे लिखते हैं? इसका शुद्ध रूप क्या होता है? अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी। अगला है ऊषा। ऊषा ये भी एक अशुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी में क्या होता है? छोटा वाला ऊ आता है। कौन सा आता है? छोटा वाला ऊ। अहिल्या। अगला है अहिल्या। अहिल्या को कैसे लिखते हैं? अहिल्या में हा पर छोटी ई की मात्रा नहीं लगती है, इसे अहल्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अहल्या। अगला शब्द है हरीशचंद्र। हरीशचंद्र। हरीशचंद्र में रा पर जो बड़ी की मात्रा है वो गलत है। क्या करना है? छोटी की मात्रा लगेगी, हरीशचंद्र। अगला है पृथ्वी। पृथ्वी में ये वाला रा ना लगते हुए ऋषि वाला रा लगेगा, पृथ्वी होता है। क्या होता है? पृथ्वी। अगला लिखा है पुरुषे। तो पुरुषे ये अशुद्ध वर्तनी है। इसे शुद्ध कैसे करते हैं? बड़े अव की मात्रा, पौरुषे। पौरुषे। अगला है पुरस्कार। पुरस्कार को अपन शुद्ध कैसे लिखते हैं? पुरस्कार। अगला पूजनीय। पूजनीय को आधा जाना लिखते हुए पूरा पूरा लिखते हैं, पूजनीय होता है, पूजनीय। सभी लोग साथ ही साथ नोट करते जाना, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्तनी है। अगला है पीएचडी। पीएचडी, इसमें ये जो अपना डॉट लगा हुआ है ये डॉट नहीं लगाते हैं, पीएच के बीच में थोड़ा सा स्पेस देते हैं। कैसे लिखेंगे अपन? पी और डैश एच डॉट डी। जैसे अपन इसे इंग्लिश में लिखते हैं तो इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? पी कैपिटल होता है और एच स्मॉल होता है, उसके बाद डॉट लगाते हैं, डी लिखते हैं। ठीक है, तो इसके बीच में जो डॉट लगा है ये अशुद्ध वर्तनी, ये गलत है। ठीक है, अगला है आशीर्वाद। आशीर्वाद में जो रा लगा हुआ है उसे सा पर नहीं लगाते हैं, उसे वा पर लगाते हैं, आशीर्वाद। अगला है विद्यालय। विद्यालय में जो धा होता है वो इस तरीके का नहीं बनता है, उसमें दा और धा दोनों चीज अलग दिखनी चाहिए, ऐसा वाला धा बनता है, विद्यालय। ये शुद्ध वर्तनी है। अगला है कालिदास। कालिदास में जो ला पर बड़ी की मात्रा है वो छोटी की लगती है। कैसे लिखते हैं? कालिदास। अगला है सरोजनी। सरोजनी में क्या करते हैं अपन? जहाँ पर छोटी की मात्रा लगाते हैं, सरोजिनी होता है। सही शब्द क्या होता है?
सरोजनी। अगला है तिरस्कार। तिरस्कार एक अशुद्ध वर्तनी है। इसे शुद्ध कैसे लिखते हैं? शुद्ध होता है तिरस्कार, ना कि तिरस्कार। क्या होता है? तिरस्कार। अगला है आधीन। आधीन, आधीन नहीं, ये होता है अधीन, किसी के अधीन, अधीन। अगला है स्वस्थ। स्वस्थ, तो स्वस्थ में क्या होता है? आधा सा वामा होता है, फिर आधा सा आधा था या में मिले होते हैं, ये होता है शुद्ध, स्वस्थ है। ठीक है। अगला है गंगा। गंगा में ये वाला गाना बनते हुए क्या होता है? अणा में गा जुड़ता है नीचे। ये होता है शुद्ध शब्द गंगा। अगला है द्वारिका। ये है द्वारिका। ठीक है। तो द्वारिका को अपन द्वारिका नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? द्वारका बोलते हैं, द्वारका। जब भगवान का जरासंध के साथ युद्ध हुआ था तो भगवान ने मथुरा को छोड़ना था उन्हें, तो उन्होंने क्या किया? रात ही रात में समुद्र के बीचों बीच द्वारिका का निर्माण किया। तो सारे मथुरा वासियों को ले जाकर द्वारिका में सुला दिया। उन्हें रात में ये भी नहीं पता था कि हम कहाँ आ गए। जैसे ही वो सुबह उठे, सुबह हुई, तो उनको उस द्वारिकापुरी में क्या है, दरवाजा नहीं मिल रहा था, कहीं द्वार नहीं दिख रहा था। तो सारे लोग चिल्लाने लगे, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ। इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? द्वारका। इसलिए इसे द्वारिका ना बोलते हुए द्वारका बोलते हैं। ठीक है। अगला है मैथिली। क्या है? मैथिली। मैथिली एक बिहार क्षेत्र में बोली जाने वाली क्या है? भाषा है, बोली है मैथिली। तो मैथिली को था पर छोटी ई की मात्रा लगाते हैं, क्या लिखते हैं? मैथिली। मैथिली तो ये गलत शब्द है, गलत वर्तनी है। शुद्ध क्या होती है? मैथिली। अगला है भगवान। भगवान इन शब्दों में ना कैसा होता है? आधा होता है। तो भगवान में ना आधा होता है। अगला है श्रीमान। श्रीमान में भी ना आधा होता है। कैसा होता है? आधा होता है श्रीमान। आधे के लिए अपन ऐसा हलंत लगा देते हैं। अगला है पांडे। पांडे को अपन पांडे अपनी भाषा में बोलते हैं, अपनी आम बोलचाल की भाषा में पांडे बोलते हैं, लेकिन शुद्ध वर्तनी क्या होती है? पांडे, पांडेय। ठीक है। अगला है उपलक्ष्य। उपलक्ष्य, उपलक्ष्य को उपलक्ष्य ना बोलते हुए अपन क्या बोलते हैं शुद्ध वर्तनी में? उपलक्ष्य। क्या बोलते हैं? लक्ष्य। अगला है ऊधम। ऊधम क्या होता है? बच्चे जो ऊधम करते हैं उसे अपन ऊधम नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? ऊधम कहते हैं, बड़ा वाला ऊ, ऊधम। ठीक है। ऊधम मचाना। अगला है ठटरी। इसे ठटरी ना बोलते हो, क्या बोलते हैं? ठ, ठ और री। ठीक है। अगला है नुपुर। नुपुर बोलते हैं घुंघरू को। तो नुपुर एक अशुद्ध वर्तनी है। शुद्ध क्या होता है? शुद्ध इसे बोलते हैं नूपुर। दोनों पे बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, नूपुर। अगला है पृथक, मतलब अलग अलग। तो पृथक में इसमें केवल रा लगा है, लेकिन अपन जो पृथक शुद्ध वर्तनी लिखते हैं उसमें क्या होता है? पृथक में ऋषि वाली री लगती है नीचे, क्या लगती है? री लगती है, तो होता है पृथक। अगला है उंगली। उंगली, लेकिन अपन उसे अंगुली बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अंगुली। उंगली नहीं बोलते हैं। उंगली तो ये अपनी क्या है? देशज शब्द है, अशुद्ध वर्तनी है।
अंगुली शुद्ध वर्तनी है, ठीक है। अगला है बारात। क्या है? बारात। बारात अपनी एक आम बोलचाल की भाषा है, ये अशुद्ध है। इसे शुद्ध कैसे बोलते हैं, कैसे लिखते हैं? बारात। क्या होता है? बारात। बा छोटा होता है, बड़ा नहीं होता है। अगला है नर्क। नर्क। नर्क में आधा रा नहीं होता है, पूरा रा होता है, उसे क्या बोलते हैं? नरक। नर्क नहीं, नरक बोलते हैं। अगला है षष्ठी। षष्ठी शुद्ध शब्द होता है, शुद्ध वर्तनी होता है, ये लिखा है षष्ठी, टी नहीं ठी होता है, षष्ठी। ठटेरा वाला ठा आता है, बड़ी की मात्रा। अगला है श्रृंगार। श्रृंगार में जो श्रा होता है वो कैसा होता है? इसमें आधा है लेकिन वो पूरा होता है, और ऋषि वाला रा लगा होता है, श्रृंगार। श्रृंगार। अगला है पत्नी। तो पत्नी में ये क्या लिखा है? छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, लेकिन ये क्या लिखा है? पत्नी लिखा है, लेकिन पत्नी में बड़ी ई की मात्रा लगाई जाती है। क्या लिखते हैं? पत्नी। ये है शुद्ध वर्तनी। अगला है पतिव्रता। पतिव्रता ये एक अशुद्ध वर्तनी है। शुद्ध क्या होता है? पतिव्रता। क्या होता है? पतिव्रता। ता पर छोटी ई की मात्रा। पतिव्रता नहीं होता है, पतिव्रता होता है, ठीक है। अगला है शताब्दी। शताब्दी में छोटी की मात्रा नहीं, बढ़ा पर बड़ी की मात्रा लगाई जाती है, शताब्दी होता है, शताब्दी। अगला है दिवाली। दिवाली में छोटी ई की मात्रा नहीं, बड़ी ई की मात्रा लगती है, क्या होता है? दिवाली। क्या होता है? दिवाली। अगला है सीढ़ियाँ। सीढ़ियाँ ये कैसा है? अशुद्ध है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? ढक्कन वाला ढा आता है, सीढ़ियाँ। सीढ़ियाँ, यहाँ पर चंद्र बिंदु आता है। अगला है गुरु। गुरु में जो अपना रा पर बड़े ऊ की मात्रा है ये अशुद्ध है, ये गलत है। रा पर छोटे ऊ की मात्रा होती है, क्या होता है? गुरु होता है, ठीक है। अगला लिखा है व्यवसायिक। व्यवसायिक ये अशुद्ध है। क्या होता है? शुद्ध वर्तनी क्या होती है? व्यावसायिक। व्यावसायिक। अगला है उज्ज्वल। उज्ज्वल में क्या होता है? आधा जा वा में मिला होता है, कैसे लिखते हैं? उज्ज्वल। क्या होता है? उज्ज्वल। उज्ज्वल नहीं होता है, उज्ज्वल होता है। अगला है ज्योत्सना। ज्योत्सना में सा भी कैसा होता है? आधा होता है, ज्योत्सना। ज्योत्सना। ता और सा दोनों कैसे होते हैं? आधे होते हैं। अगला है अनुदित। क्या है? अनुदित। तो अनुदित नहीं, अनुदित होता है, क्या होता है? अनुदित। ता पर बड़े ऊ की मात्रा, अनुदित। अगला होता है मातृभूमि। मातृभूमि नहीं, मातृभूमि होता है, मातृभूमि नहीं, मातृभूमि। ता पर ऋषि वाली रा की मात्रा लगी होती है, मातृभूमि। मातृभूमि। मातृभूमि अशुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी क्या होता है? मातृभूमि। ता पर ऋषि वाला रा। अगला है पितृ। पितृ नहीं होता है, क्या होता है? पितृ होता है, क्या होता है? पितृ। पितृ। ता पर ऋषि वाली रा की मात्रा, पितृ। अगला है परलौकिक। परलौकिक नहीं, शुद्ध वर्तनी होती है पारलौकिक। 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 अगला है कुमुदनी। कुमुदनी नहीं होता है, कुमुदिनी होता है, कुमुदिनी। अगला है शाश्वत। शाश्वत में सीटी वाला सा बनता है, कैसा बनता है? सीटी वाला सा बनते हैं दोनों, शाश्वत,
ठीक है। अगला है बाढ़ पीड़ित। तो बाढ़ पीड़ित नहीं, बाढ़ पीड़ित होता है। बाढ़ ढक्कन वाला ढा आता है, बाढ़ पीड़ित, बाढ़ पीड़ित। तो दोस्तों 50 अति महत्वपूर्ण बर्तनी और उनका शुद्धिकरण आपको करा दिया है, ठीक है। और अगली मुहावरे और लोकोक्तियों की अगली वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, जो एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर कीजिए और पास में ही बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारी जो भी नई वीडियो होंगी उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।